हार्ट दिवस की रूपा की ओर से बहुत सारी बधाइयाँ। और मैं आज इस वीडियो में आपको हार्ट से संबंधित जानकारियाँ दूंगी। तो दोस्तों, जिन्होंने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये वर्ल्ड हार्ट डे जो है ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। और जो हार्ट है ये हमारे जो दिल, जिसे हम दिल भी कहते हैं, ये हृदय, इससे संबंधित जो बीमारियां होती है वो ना कि हमारे देश में बल्कि पूरा देश इस बीमारियों से जूझ रही है। तो दिल से संबंधित बीमारियां का खतरा बढ़ जाता है अगर आप किसी व्यक्ति के जो फिजिकल एक्टिविटी है या फिर उसके जो अनहेल्दी डाइट्स या फिर इरेगुलर ऑफ डाइट्स का जो सेवन करता है, या फिर हृदय से संबंधित जो फैमिली जो हमारे जो फैमिली हिस्ट्री में हमारे आते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे जो पास्ट के जो जैसे हमारे दादाजी हुए या फिर हमारे नाना जी, अगर हमारे फैमिली में किन्हीं को अगर इससे संबंधित बीमारियां हैं तो वो हमें भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा उम्र बढ़ने से ये बीमारियां हो सकती है। धूम्रपान करने से या फिर तनाव से, मोटापा से, या फिर शुगर, डायबिटीज जो है, या फिर हमारे हाई बीपी के से ये हमारे जीवन में ये जो कारक है ये सारे हो सकते हैं। और दिल की जो बीमारियां हैं ये एक परिवार के लिए मुख्य रूप से बहुत ही जो है वो उपचार या फिर जो हमारा जो उच्च मीन्स जो हाई हमारे जो डॉक्टर कंसल्ट करते हैं कि जिसकी वजह से हमें खर्चा का जो एक बहुत मुख्य कारण हो जाता है। इसलिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस या हम अपनी अगर बीमारी के लिए करवा लेते हैं तो ये हमें जो है मेडिकल योजना पहले से मौजूद से रोग हृदय के लिए बहुत ही हमारे लिए कवर प्रदान करके हमें खर्चों से बचाती है। और दिल की सेहत की जो देखभाल है वो हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए ताकि वो किसी भी उम्र में या फिर वो कोई भी जेंडर का हो। हालांकि हम जिस व्यस्त जीवन में हम जी रहे हैं उसे देखते हुए हमें ऐसे काम करना चाहिए ताकि हमारे जो स्वास्थ्य है, हमारा जो हेल्थ है वो कभी ना बिगड़े। और इसके लिए अगर हम काम को पूरा करने के लिए अगर भोजन छोड़ रहे हैं या फिर नींद को हम पूरी कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये सारी भी हमें देखना पड़ता है कि ये हमारे हार्ट को डिजीज की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन का जो एक्टिविटीज है, कुछ जैसे स्वास्थ्य में बदलाव लाने के लिए हमें सचेत प्रयास हमेशा करना चाहिए। दूसरा जो है वो है बीपी का जो लेवल है उसे हमें बनाए रखना चाहिए। जो हमारा हाई बीपी होता है उससे जो उच्च मीन्स जो हृदय का जो रोग है उसके लिए हमें जो जोखिम या फिर खतरा जो हमें होता है उसमें से एक है बीपी, जिसे हमें नियमित रोज रेगुलर जांच कराना चाहिए। समय पे अच्छी नींद लेनी चाहिए, दवा भी उतना ही आवश्यक है और कम सोडियम वाला जो है वो हमें भोजन खाना चाहिए। और जो हमारा बीपी है उसका सामान्य लेवल जो है उसे रखना चाहिए हमेशा। और दिल का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके लिए बचने के लिए हमें कुछ आवश्यक तरीके हमें अपनाने चाहिए ताकि हमें तनाव से बीपी जो है वो बढ़ने का जो खतरा होता है वो कम हो जाए। और दिल को जो है वो स्वस्थ रखने के लिए हमें बीपी को कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा है कि हमें स्वस्थ आहार लेनी चाहिए। मीन्स हमें एक बैलेंस डाइट लिमिट में जितना हमें बॉडी के लिए चाहिए वो उतना ही लेना चाहिए और वो एक बैलेंस डाइट के रूप में होना चाहिए। और कुछ ऐसे जो हम चीजें लेते हैं जैसे कि जंक फूड, स्पाइसी या फिर कोलेस्ट्रॉल का जो है वो फैटी जो भोजन होता है उस भोजन से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, दूर रखना चाहिए ताकि हमें जो है ताकि हमारे हृदय की में ये सारी परेशानियां ना हो और हमारे बॉडी का जो ब्लड वेसल्स है वो उसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिले, जिससे हमें कोरोनरी वेंस का रोग से बचा जा सकता है। जंक फूड से हमें बचें और स्वास्थ्य के लिए हमें स्मोक्स वगैरह भी नहीं करनी चाहिए।
तीसरा जो है हमारे बॉडी के लिए एक्सरसाइज। सबसे बड़ी बात है, आज की दिनचर्या में हम अपनी बॉडी की ओर ध्यान नहीं देते हैं, और ये जो एक्सरसाइज है, ये योगा एक्सरसाइज, ये हमारे बॉडी के लिए उतना ही नहीं लाभकारी, बॉडी के लिए ही नहीं बल्कि हमारे माइंड, हमारे हमारे जो हार्ट है उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक माना जाता है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम साइकिलिंग करें, और साथ ही हमें अगर बोटिंग, तैराकी वगैरह अगर ऑप्शन मिले तो हमें जरूर करना चाहिए। और अगर मेरा जो चौथा पॉइंट है वो है डायबिटीज को कंट्रोल में रखना। अगर हम डायबिटीज से पीड़ित हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, और आपको डायबिटीज के रोगियों को दिल में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो क्योंकि हाई ब्लड जो बीपी होता है वो शुगर हार्ट तक पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स को और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है, और सही दवा, समय पे चेकअप और गुड डाइट के साथ किसी भी जो डायबिटीज से जो हम परेशान हैं उसे दूर किया जा सकता है, और हृदय रोग जो है उसे शुरुआत होने से पहले ही हम रोक सकते हैं। और जो पांचवा हमारा पॉइंट है वो है धूम्रपान ना करें या फिर शराब से बचें। अगर आप शराब अधिक सेवन कर रहे हैं, ले रहे हैं, और धूम्रपान जैसी आपकी आदत है, इससे आपको बीपी के बढ़ने के लिए जाना जाता है, और जो हृदय को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा शरीर जो है उसका शराब का सेवन करने से अतिरिक्त वजन का बढ़ने लगता है, और इसलिए एक व्यक्ति को इस तरह के जोखिम वाले काम से बचना चाहिए। और मेरा जो अगला पॉइंट है वो है शरीर का वजन जो है वो सही रखने की बहुत ही जरूर आवश्यक है, ताकि हमारा जो हार्ट डिजीज के लिए हमें सबसे जो मुख्य कारण है वो उसमें से एक है शरीर का वजन। मतलब अगर हम अनहेल्दी डाइट्स ले रहे हैं इसके कारण हमारा वजन का बढ़ जाता है। इन कारण में इसमें हाई बीपी, शरीर में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर का जो लेवल है वो हाई हो जाता है, और शरीर का वजन जो है वो सही बनाए रखने के लिए पोषक तत्व जो है वो भरपूर और फाइबर जो है फाइबर युक्त फूड्स हमें लेनी चाहिए, जिसमें शरीर की जो एक्टिविटीज है उसमें वृद्धि होता है। मींस हमें फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए और शराब का सेवन कम करना चाहिए। अगला जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो है स्वास्थ्य बीमा योजना, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि हमें करा लेनी चाहिए, जिससे हमारे जो चिकित्सक, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं और हम ट्रीटमेंट लेते हैं उस समय हमारे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसे कवर के लिए हमें हमारा जो फिर फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें कम मतलब बोझ पड़ता है, जिससे हम अपने ट्रीटमेंट सही से ले भी सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।